उसका प्यार कभी उसके पैशन से कम नहीं हुआ। वो कल भी चैंपियन था, आज भी चैंपियन है और आगे भी चैंपियन रहेगा। मुझे बेस्ट हेयर स्टाइल या बेस्ट बॉडी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा फुटबॉल दे दो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस लाइन को कहने वाले स्पोर्ट्स की दुनिया के एक ऐसे सितारे हैं जिनका नाम सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता। वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि लोगों को लगता है मुझे सफलता रातों रात मिल गई, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि मेरी वो रात 17 साल और 114 दिन लंबी थी। एक समय ऐसा था जब उस शख्स के पास उसके इलाज के पैसे तक नहीं हुआ करते थे। कई बार रातें भूखे पेट तक बितानी पड़ती थी, लेकिन आज वही शख्स दुनिया का हाईएस्ट पेड स्पोर्ट पर्सन होने के साथ साथ दुनिया का सबसे अमीर खिलाड़ी भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी शख्स की जिसका नाम आपके जहन में उतर रहा है। मतलब क्या शानदार प्रदर्शन किया उसने अपने करियर के आखिरी मुकाबले में, अपनी टीम को क्या यादगार जीत दिलाई। आज इस शख्स के सफलता की दीवानी कई देशों की करोड़ों जनसंख्या है, लेकिन वो कहते हैं ना, संघर्ष और दर्दनाक नाकाम दिन किसी को नहीं छोड़ते। ऐसे ही दिनों से गुजरकर हर कामयाब इंसान अपनी खूबसूरत जिंदगी यानी उस कामयाब जिंदगी के पहले के वो दर्दनाक दिनों की दास्तान लिखता है, जिससे होकर हर किसी को गुजरना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, जब भी हम किसी सफल इंसान की बायोग्राफी को सुनते हैं, जानते हैं, तो इससे हमारा कितना फायदा हो सकता है। अब जरा आप खुद सोचो, जो शख्स आज लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों को अपना दीवाना करके बैठा है, सैकड़ों कामयाबियों को अपने नाम करके बैठा है, अगर उनकी जिंदगी का जरा सा हिस्सा भी आपको छू जाए, तब भी आप कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लोगे। बस इसी पावरफुल विजन के साथ आज के इस वीडियो में मेसी की जिंदगी से 5 पावरफुल और अनबीटेबल लाइफ लेसन्स को जानेंगे, उनके साथ हुए घटनाओं को रिलेट करते हुए, जो हम सभी के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, धमाकेदार और मजेदार किस्सों का धमाल मचने वाला है। तो चलिए जानते हैं। लेसन नंबर 5, डाई पैशन। मेसी का फुटबॉल के प्रति जो पैशन था ना, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पैशन के पहले डाई शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि उनका खेल उनके लिए उनकी जिंदगी से बढ़कर था। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको अपने पैशन और अपनी जिंदगी में से किसी एक को चुनना होगा तो आप किसे चुनेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप में से 99% लोग जिंदगी को चुनेंगे। देखो, यहाँ ना तो सीधे सीधे मौत मिल रही है और ना ही सपना सच हो रहा है, लेकिन आपके पैशन को फॉलो करना आपकी जिंदगी पूरी तरह तबाह कर सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या तब भी आप अपना पैशन फॉलो करोगे? अगर आपका जवाब हाँ में है तो मुबारक हो, आप भी फ्यूचर में अपना सिक्का चमकाने के लायक हो। बचपन की एक बहुत छोटी सी उम्र में, 11 साल की छोटी सी उम्र में मेसी को हुई एक ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की बीमारी, जिसके चलते उनका डेवलपमेंट दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत स्लो होगा। उनके ट्रीटमेंट का खर्च $1000 हर महीने होता था और इस बीमारी के चलते उनके हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। डॉक्टर ने उन्हें और उनकी फैमिली को यही एडवाइस किया था कि उन्हें ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ फुटबॉल जैसी इतनी हाई एनर्जेटिक गेम को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा, वरना समय के साथ उनका कद बहुत ही छोटा रह जाएगा और जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। यहाँ आम लोगों को नॉर्मल खांसी जुकाम या हल्का बुखार भी होता है तो वो काम वाम सब छोड़ देते हैं और बिस्तर पकड़ लेते हैं, मगर इस बंदे को उसके पैशन से इतना लगाव था कि वो शारीरिक कमी भी झेल गया और जुनून के साथ अपना पैशन खेल गया। लेसन नंबर 4, डेडिकेशन अट्रैक्ट्स मिरेकल्स। हाँ, चमत्कार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, किसी की भी जिंदगी में हो सकते हैं, जैसे मेसी की जिंदगी में हुआ उसके बचपन की उम्र में। लेकिन चमत्कार होने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। यहाँ आगे की घटना सुनना, कुछ अद्भुत सीखोगे। जैसा कि अभी आपने देखा, मेसी को हार्मोन डेफिशिएंसी की बीमारी थी, जिसका खर्च उस जमाने में $1000 था, यानी आज से लगभग 27-28 साल पहले तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए। इतना उसके घर की इनकम नहीं थी, जबकि इतना खर्चा होना ही था। मेसी का परिवार हर संभव कोशिश कर रहा था किसी तरह उसके बीमारी का खर्च उठाने में, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं था क्योंकि ये खर्च हर महीने होना था और ये एक बीमारी थी तो इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। मेसी अपनी धुन में मस्त थे, वो अपना खेल खेलने में जबरदस्त थे। वो एक दिन भी प्रैक्टिस मिस नहीं करते, कभी कोई मैच मिस नहीं करते। इसी तरह एक हाईली टफ गेम में जब स्पेन में मौजूद यूथ एकेडमी ऑफ बार्सिलोना के डायरेक्टर ने मेसी को खेलते देखा तो वो उनके खेल से बहुत आकर्षित हुए। तुरंत वो समझ गए कि ये बंदा दूसरों से बहुत अलग है और इसमें दूसरे यूथ के मुकाबले बहुत ज्यादा काबिलियत है। बस इसी से उन्होंने मेसी को ऑफर दिया कि अगर वो उनके लिए खेलेंगे तो उनके इलाज का पूरा खर्च उनका क्लब उठाएगा। उनके और उनके परिवार के लिए उस समय ये किसी लॉटरी या चमत्कार से कम नहीं था और फिर मेसी ने उसे एक्सेप्ट किया। दोस्तों, यहाँ गौर करना, मेसी को जब उनकी बीमारी वाली बात पता चली, उस समय अगर वो इसी डर से या इसी बहाने के साथ अपने खेल को अलविदा कर देते तो क्या उनका इलाज पॉसिबल हो पाता? क्या वो ठीक हो पाते? नहीं ना। अगर वो खाली बैठे होते, खेल को खत्म कर देते, तो यही बीमारी उन्हें हर बढ़ते दिन के साथ और खोखला कर देती और फिर वो आज जो इतने काबिल हैं, शायद उन दिनों किसी काबिल ना बचते। इसलिए समझो, चमत्कार जरूर होगा, इनफैक्ट हुआ है और बहुत शानदार चमत्कार हुआ है, लेकिन वो भी तभी होगा जब आप अपने डेडिकेशन के साथ बिना सौफ के मेहनत करोगे। लेसन नंबर 3, विन ओवर इमोशंस। इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद मेसी को बार्सिलोना के लिए खेलने को स्पेन जाना था
वो अभी बहुत यंग थे, जिस वजह से उनके पेरेंट्स काफी टेंशन में थे। मगर ये उनके करियर और पर्सनल दोनों ही जरूरतों को सेटिस्फाई करने का एक खूबसूरत मौका था, जो शायद दोबारा मिले या ना मिले। इसी बीच उनकी दादी की भी डेथ हो गई, जिनसे मेसी बहुत क्लोज थे।